सो मायापुर धाम में आप सबका स्वागत है। सब लोग उत्साहित हैं यहाँ के? खराब लग रहा है, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। पहली बार कौन कौन आया? तो जो पहली बार आए उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, जो दूसरी तीसरी बार उनको इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा कंपैरेटिवली। सो हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम मायापुर धाम में हमने अपने चरण रखे हैं, कदम रखा है ना। क्योंकि धाम में प्रवेश करना क्या है, इतना आसान नहीं है। कोई योग्य व्यक्ति जिस पर कृपा होती है वही धाम आ पाता है ना। हमने करीब 32 लोगों की टिकट कराई थी, 32 लोगों ने रजिस्टर किया था, लेकिन आए कितने लोग हैं? कितने लोग आए? 14। हाँ, तो लगभग जस्ट 50% रेट है मतलब मैंने अनुभव किया, मतलब बहुत लोग कैंसिल करते हैं। जनरली दूसरी जगह हम जाते हैं इतने लोग कैंसिल नहीं करते, लेकिन पता नहीं 50% लोगों ने कैंसिल कर दिया। सो जो आ गए यहाँ पे, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें मौका मिला है भगवान के धाम, जहाँ भगवान स्वयं इस स्थान पर भगवान ने लीलाएँ की हैं। सो हम भी उन स्थलियों का आनंद लूट सकते हैं, है ना, कृपा प्राप्त कर सकते हैं भगवान की। सो मायापुर धाम जो है ये औदर्य धाम है ना। जो वृंदावन है वो क्या है? माधुर्य धाम है। और जो जगन्नाथपुरी है वो क्या है? ऐश्वर्य धाम है। भगवान वृंदावन में माधुर्य लीला करते हैं, रस का आदान प्रदान करते हैं, माधुर्य रस ज़्यादा डोमिनेंट है वहाँ पे वृंदावन धाम में। और जगन्नाथपुरी में क्या है? ऐश्वर्य। जगन्नाथपुरी में भगवान की बहुत अपुलेंटली सेवा होती है। भगवान को लगभग 56 बार भोग लगता है। भगवान जब खाना खाते हैं, भोग लगाते हैं, तो भगवान के हाथ गीले हो जाते हैं। तो जब तक भगवान हाथ धो के हाथ सूख नहीं पाते, जब तक दूसरा भोग तैयार है ना। तो जगन्नाथपुरी में भगवान के कभी हाथ जो है सूखते नहीं, हमेशा गीले रहते हैं, हमेशा खाते रहते हैं। इतना अपुलेंटली, इतनी अपुलेंटली सेवा होती है भगवान की वहाँ पे। इतना सारा श्रृंगार, इतनी महंगी महंगी वस्तुएं, बहुत धन आता है वहाँ पर। सो भगवान एक तरह से बहुत ही ऐश्वर्य रूप से वहाँ सेवा होती है, इसलिए वहाँ का धाम का नाम है वो ऐश्वर्य धाम है। और मायापुर धाम क्या है? औदर्य धाम है। कि यहाँ पर कृपा क्या है? बरस रही है। यहाँ के वातावरण में, यहाँ के हवा में, पानी में, हर चीज में कृपा है ना। हवा हम सांस ले रहे हैं तो भी हम कृपा प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पर। इतना कृपामय धाम है। यहाँ पर अगर हम सो भी रहे हैं तो क्या है? तो भी चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं कि मुझे प्रणाम कर रहे हैं। सोने के बावजूद भी हमें क्या है? फल मिलेगा किसका? प्रणाम करने का। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सोना है, कि प्रणाम करने का फल तो मिल ही रहा है फल तो मिल ही रहा है, क्या दिक्कत है? नहीं, हमें इसका फायदा उठाना है। धाम में हम आए हैं तो हमें इसका यूटिलाइज करना है। कभी कभी हमारे मन में प्रश्न आता है कि भगवान खाली इन्हीं स्थानों पर क्यों प्रकट होते हैं? मायापुर में, वृंदावन में, या भारत में क्यों प्रकट हुए? कहीं और क्यों नहीं प्रकट हुए? पाकिस्तान में क्यों नहीं प्रकट हुए? अमेरिका में क्यों नहीं प्रकट हुए? ये स्थान क्यों चुना भगवान ने? कहाँ जंगल में इतनी दूर ट्रेन से ट्रेवल करके आना पड़ता है हमको, है ना। 24 घंटे ट्रैवलिंग, फिर उसके बाद 4-5 घंटे अलग से लगते हैं। सो कहाँ भगवान इतना गांव में प्रकट होते हैं? इस शहर में प्रकट होते हैं, अच्छा फ्लाइट से जाते बिल्कुल वहीं उतरते। वृंदावन भी अलग है मथुरा से, दिल्ली से इतना दूर है। सो क्यों भगवान इस स्थानों को चूज करते हैं? क्यों करते हैं? भगवान को तो सारा संसार है, सारा जगह, सारी जगह पृथ्वी पर किसकी है? भगवान उसके ओनर है कि नहीं? लेकिन भगवान कुछ जगह को चूज करते हैं। जैसे मान लो कोई धनाढ्य परिवार है, बहुत धनी व्यक्ति है वो, उसके पास बहुत पैसा है और बहुत सारे स्थान उसने परचेज कर रखे हैं। यहाँ पे प्लॉट है, वहाँ मकान है, वहाँ मकान है, सारे शहरों में, सारे देश विदेशों में उसके मकान है। ऐसा हो सकता है ना, कई सारे धनाढ्य परिवार हैं, इनका हर जगह शहर में अपना मकान होता है, हर कॉलोनी में अपना मकान होता है। एक प्लॉट यहाँ डाल दे, एक प्लॉट यहाँ डाल दे, एक प्लॉट यहाँ डाल दिया। लेकिन फिर भी इतना सारा स्थान होने के बावजूद भी, इतना सारा उसका ओनर है वो इतने सारे स्थान का, लेकिन फिर भी वो कुछ जगह को चूज करता है जहां पर वो अपना घर बनाता है, जहां पर वो खुद रहता है। सब जगह तो नहीं रह सकता ना वो, एक जगह को चूज करेगा जो उसको प्रिय है। इन सारे स्थानों में जो उसको प्रिय है वो उस जगह को चूज करेगा और वहां पर अपना जीवन यापन करेगा, उस स्थान पर वो रहेगा।
तो ऐसे ही भगवान भी, सारी दुनिया भगवान की है, सारे देश भगवान के हैं, सारे शहर भगवान के ही हैं, भगवान ने सबको बनाया है। लेकिन फिर भी भगवान उस स्थान को चूज करते रहने के लिए, लीलाएं करने के लिए, जो भगवान को प्रिय है। जैसे मायापुर धाम है, वृंदावन धाम है, जगन्नाथपुरी है, कुरुक्षेत्र है, हस्तिनापुर है, द्वारका है। तो इन स्थानों को भगवान ने चूज किया क्योंकि ये स्थान भगवान को प्रिय है। तो आज हम उस स्थान पर आए हैं जो भगवान को भी प्रिय है ना। अभी तक हम उन स्थानों में आते थे जो हमको प्रिय थे, है ना, लेकिन आज हम किस स्थान पर आए हैं जो भगवान को प्रिय है। तो हमें उस स्थान का क्या खूब फायदा उठाना है, जितना भी समय हमारे पास उसको पूरा यूटिलाइज करना है। हम जानते हैं 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण भगवान वृंदावन में प्रकट हुए थे। वृंदावन में भगवान ने लीलाएं की, है ना, और सारी लीलाएं खत्म करने के बाद अंत में जाके महाभारत युद्ध होता है। और महाभारत युद्ध में जैसे ही महाभारत युद्ध शुरू होता है, अर्जुन क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं युद्ध करूं ना करूं। जैसे ही अर्जुन का रथ बीच में जाता है, पहले कृष्ण को आज्ञा देते हैं कि आप मेरा रथ क्या है, युद्ध मैदान के बीच में ले चलो। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे अपोजिट कौन कौन से योद्धा युद्ध करने यहाँ पर आए हैं। और जैसे वो सामने देखते हैं, उनका क्या है, पूरा होश खो बैठते हैं कि इनसे युद्ध करना है मेरे को, ये तो मेरे पितामह हैं, मित्र हैं, ये सारे लोग हैं, तो कैसे मैं इनसे युद्ध कर सकता हूँ। तो अर्जुन क्या, कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं युद्ध करूँ या ना करूँ। और फिर दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन, शिष्यतेम साधिमाम ताम प्रपन्नम, कि मैं आपकी शिष्यता स्वीकार करता हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, आप क्या करो, आप मुझे आदेश दो, आप मुझे समझाओ मैं क्या करूं। तो फिर उसके बाद भगवान बोलना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और भगवान खूब डांट लगाते हैं, पहले तो क्या कायरों की तरह बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। युद्ध के मैदान में आके इतना सब अरेंजमेंट हो गया, अब कह रहे हो युद्ध नहीं करूंगा, ये क्या बात होती है। तो फिर भगवान उनको समझाना स्टार्ट करते हैं, और समझाने के बाद अर्जुन कहते हैं कि अब मेरा सारा मोह सब नष्ट हो गया, और अब मैं क्या करूंगा, अब जो आप कहोगे मैं वही आगे का पालन करूंगा। और इसके बाद 18वें अध्याय के 65वें और 66वें श्लोक में भगवान जो गीता का पूरा सार है, अंतिम श्लोकों में 2 श्लोकों के माध्यम से बताते हैं कि जो कुछ भी बताया है इसको सार फॉर्म है। जैसे हम भी पढ़ते हैं कि जो अंतिम चीज होती है तो इंसान क्या बताता है, उसका पूरा जो हमने बताया अभी था उसका सार पूरा 18 अध्याय का सार 18वें अध्याय में, 18वें अध्याय का विचार बिल्कुल लास्ट श्लोकों में, 65वां और 66वां। कौन कौन से श्लोक है वो, 66वां श्लोक है वो, तो 65वां मन मना भव मद भक्तो, कि मुझ में मन लगाओ, मुझे बुद्धि लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, भगवान कह रहे हैं। और उसके बाद सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, कि सभी धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। तो इससे क्या होगा, ऐसा करने से, ये करने से, और पहली वाली चीज भी करने से, है ना, ऐसा करने से क्या होगा कि आप सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। और मां से डरो मत, मोक्ष श्यामी मास, और आपको मोक्ष प्रदान करूंगा। इन सारे पापों से मुक्त हो ही जाओगे। मोक्ष के मतलब यही होता है, मुक्ति का मतलब क्या है कि हम इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से, इन संसार की समस्याओं से बाहर निकलना, यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। तो भगवान कह रहे हैं मैं सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा और तुम्हें क्या है, मोक्ष प्रदान करूंगा। मां सोचा, डरो मत अर्जुन। तो भगवान ये आदेश दे के अर्जुन के माध्यम से हम सभी लोगों के लिए आदेश देते हैं कि कैसे इस संसार की समस्याओं से बाहर निकलना है, कैसे भगवान के धाम जाना है। लेकिन जब भगवान यहाँ से अप्रकट हो जाते हैं तो देखते हैं कि भाई इतना 18 अध्याय की भगवत्ता दे दी, है ना, 45 मिनट में उसका सार फॉर्म में बता दिया अंतिम श्लोकों में, लेकिन कोई भगवत धाम ही नहीं आ रहा। इतनी सारी वैकेंसी है, जितने भी प्लेन आ रहे हैं सारे खाली प्लेन आ रहे हैं, कोई सवारी आई नहीं उसमें भगवत धाम की आने के लिए। तो भगवान की चिंता हुई, क्या क्या कारण है, मैंने इतना संदेश दे दिया उसके बावजूद भी कोई नहीं आ रहा। तो भगवान ने सोचा कि मैंने अभी तक क्या है, थ्योरेटिकल ज्ञान दिया,
लेकिन अब ये समझ नहीं पा रहे इस चीज को प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो अब मैं जाऊंगा, क्या करूंगा, इनको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे, जैसे भगवान ने बोला मुझे शरणागति मतलब मुझे समर्पित करो अपने जीवन को। तो कैसे समर्पित करना है अपने जीवन को, तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं मायापुर धाम में। सो चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात कृष्ण ही है। कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण ही आते हैं भक्त के रूप में कि कैसे भक्ति करनी है, कैसे भगवान को जीवन समर्पित करना है, समर्पण करना है, कैसे हम भगवान के धाम जा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन से भगवान की भक्ति करके सिखाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु चूज करते हैं इस स्थान को, मायापुर धाम को। मायापुर और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। मायापुर और वृंदावन में अंतर समझना भी एक अपराध है। जो व्यक्ति मायापुर और वृंदावन में अंतर समझ रहा है वो क्या है? एक अपराधी है। सो हम शुरुआत में जोड़ते हैं तो मायापुर के बारे में हमने नहीं सुना होता। कौन सा, दिल्ली में कोई पूछे मायापुर जाना है, अच्छा मायापुर ही जाना है, मायापुर मतलब मायापुरी, वो यही समझेगा एक्चुअली। उसको तो एक दिन क्यों मायापुर, एक दिन क्यों लगेगा वहां जाने में, वो तो यही पास में ही है ना। कि मायापुरी हम 6 दिन के लिए जा रहे हैं, है ना। तो बड़ा अजीब सा लगेगा क्योंकि उसने कभी सुना ही नहीं। बंगाल तो सुना भी होगा, चलो ठीक है, लेकिन मायापुर किसी ने नहीं सुना है। क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु क्या है, छन्न अवतार है, ज्यादा शास्त्रों में वर्णन नहीं है, क्योंकि भक्ति के रूप में आए भगवान। सो चैतन्य महाप्रभु इस मायापुर धाम में प्रकट होते हैं कि भक्ति कैसे करनी है। 24 साल मायापुर धाम में रहते हैं, 24 साल भगवान जगन्नाथपुरी धाम में रहते हैं, जिसकी हम लीलाएं पढ़ते हैं। 3 ग्रंथों के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना है, हमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करना है, तो 3 ऑथेंटिक शास्त्र हैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में। कौन कौन से? चैतन्य चरितामृत जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा लिखी गई है, और चैतन्य भागवत जो वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा लिखी गई है। चैतन्य भागवत जैसे हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, ऐसे ही चैतन्य भागवत है। और चैतन्य भागवत ऐसा ग्रंथ है कि हर बंगाली के घर में मिलेगा आपको, बहुत प्रिय और बहुत आसान भाषा में, हर कोई उसकी भाषा को समझ सकता है। बहुत सरल भाषा में वृंदावन दास ठाकुर ने उसका वर्णन किया है। होगा शायद, इंग्लिश में तो है, नहीं तो बंगाली में। और तीसरा है चैतन्य मंगल जो लोचन दास ठाकुर ने लिखा। तो ये 3 ग्रंथ क्या है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं। मायापुर धाम की महिमा, नवती धाम महात्म्य भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, जिसके मायापुर के धाम की महिमा रसालपू अगली क्लास में करेंगे शाम को, सब उस कंटेस्ट में नहीं जा रहे। तो चैतन्य महाप्रभु मायापुर में प्रकट हो रहे हैं, किस लिए? हमें भक्ति सिखाने के लिए। सो हम भी यहाँ मायापुर में आ रहे हैं तो किस चीज के लिए आए हैं? किसके लिए आए? है ना, भक्ति सीखने के लिए। आप सब लोग भक्ति सीख गए क्या? नहीं सीखे अभी, है ना। सो महाप्रभु यहाँ प्रकट होते हैं, भक्ति सिखाने के लिए आए थे और वो करके चले गए थे। सो यहाँ पर हम भक्ति सीखने आए हैं कि कैसे भक्ति करनी है। अभी हम कर रहे हैं और थोड़ा बहुत अभी सीखेंगे, आगे भी सीखने की जरूरत है हमें। तो पूरा जीवन हमें सीखना ही है। ऐसा नहीं कि हम कभी परफेक्ट हो जाएंगे, हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहेगी हमारे अंदर, हम कभी परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो मायापुर धाम में यहाँ पर हम आए हैं भक्ति सीखने के लिए। और भक्ति कैसे सीखेंगे हम? भक्तों के संग में श्रवण करके। सो धाम में अगर हम आए हैं तो 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? भक्तों का संग और श्रवण करना, श्रवण कीर्तन भक्तों के संग में। जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो शुरुआत कहाँ से होगी? श्रवण से होगी। इसीलिए आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है? श्रवण से, ना कि दर्शन से, है ना।
क्योंकि इन चमड़े की आंखों से हम कुछ नहीं देख पाएंगे। तो जहां भी हम जाएंगे उसके बारे में पहले श्रवण करेंगे, तब हम देख पाएंगे उस स्थान को। नहीं तो बिना श्रवण करे हम देखेंगे तो क्या होगा, हम उस स्थान को एक तरह से भौतिक चीज देखेंगे खाली। जैसे हम बिना डीटीज के विग्रह के बारे में सुन के और ऐसे ही विग्रह के दर्शन करेंगे तो हम क्या देखेंगे, खाली हमें खाली वो पत्थर दिखाई देगा, हमें वो भगवान नहीं दिखाई देंगे, है ना। कई बार हमारा एक्सपीरियंस रहता है कि हम लोग जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, है ना। 10 मिनट हमने भगवान के दर्शन किए, 10 मिनट बाकी, अब आए वापस तो किसी ने पूछा कि भगवान ने कौन से कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, है ना। तो 99% लोग नहीं बता पाते, है ना। होता नहीं होता। सो इसका मतलब हम दर्शन तो हमने भगवान के दर्शन नहीं किए वहां पे। हम तो कुछ पता नहीं कहाँ मन था हमारा, क्या दर्शन करके आए पता नहीं, भगवान जाने किसको देख रहे थे पता नहीं। भगवान को तो नहीं देख रहे थे, कम से कम किसी और को देख रहे, पता नहीं क्या देख रहे थे, है ना। सो जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक क्या है, हम भगवान के भी दर्शन नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं, प्रभुपाद जी की लीलाएं हैं। प्रभुपाद जी को राधा कुंड में थे, सॉरी कोसी में, जो वहां पर भक्ति सिद्धांत महाराज कथा कर रहे थे, उनको परिक्रमा निकाल रहे थे। तो वहां पे अनाउंसमेंट हुई कि भक्ति सिद्धांत महाराज जो गुरु महाराज यहाँ पर कथा भी करेंगे और साथ ही साथ विष्णु मंदिर है वहां पर, लोग वहां भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो प्रभुपाद ने सोचा कि मैं इन चमड़े की आंखों से क्या दर्शन करूंगा, मैं यहाँ पे गुरु महाराज का संग करके कथा श्रवण करता हूँ। सो खाली 8-10 लोग वहां पर रह गए, बाकी सब लोग चले गए। और भक्ति सिद्धांत महाराज जब क्लास लेते थे तो कितनी लंबी क्लास चलती थी उनकी, मिनिमम क्लास उनकी 3-4 घंटे की होती थी, सबसे छोटी क्लास, है ना। प्रभुपाद कितनी देते, 30 से 40 मिनट की लेते थे खाली, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज 3 से 4 घंटे मिनिमम उनकी सबसे छोटी क्लास होती थी, जो 6 घंटे तक चलती थी। तो जब प्रभुपाद सुन रहे थे, धीरे धीरे क्या है, पीछे से लोग उठ रहे हैं, कोई 1 घंटे बाद उठ गया, कोई 2 घंटे बाद चला गया, कोई 3 घंटे बाद चला गया, और लास्ट समय तक प्रभुपाद कहते हैं खाली हम 2-3 लोग बचे थे वहां पर। सो प्रभुपाद अपने उदाहरण से मैं बता रहे हैं कि श्रवण कितना जरूरी है। एक बार प्रबोधानंद सरस्वती महाराज भी वृंदावन में बता रहे थे कि धाम जाएंगे और धाम जाके हमने श्रवण नहीं किया भक्तों के मुख से, तो क्या है, वो बेकार है, हमारा धाम जाना कोई फायदा नहीं। सो इसीलिए हमें सबसे पहला काम धाम में आके क्या करना है, श्रवण करना है, सुनना है, कृष्ण कथा को सुनना है, चैतन्य महाप्रभु की लीला को सुनना है, सिद्धांत को सुनना है, कीर्तन भी सुनना है, हमेशा कुछ ना कुछ सुनते रहना है। बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। धाम में आके हमें बोलना है खाली हरे कृष्ण बोलना है या भगवान के बारे में बोलना, बाकी कुछ नहीं बोलना। सो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, श्रवण करना, सुनना, और दूसरा भक्तों का संग करना है। धाम में आने का हमारा पर्पज है भक्तों का संग करना, क्योंकि जब हम घर पर होते हैं सो भक्तों का संग नहीं कर पाते, घर पे अकेले भक्ति कर रहे हैं, या बेस में भी इतने सब भक्तों का संग नहीं है, यहाँ पर ज्यादा भक्तों का संग है। हमारे ग्रुप में 15 डिवोटी हैं, 16 डिवोटीज हैं, बाहर 10,000 डिवोटी और है। सो यहाँ पर हम भक्तों के संग में भक्ति करने के लिए आए हैं, और जब हम भक्तों के संग में सारे कार्य करेंगे तो क्या होगा, उससे बहुत फायदा मिलेगा। भक्तों के संग भक्ति करके हमारी अच्छी भक्ति होगी। अगर हम अकेले जब करेंगे तो क्या होगा, इतना इफेक्टिव नहीं होगा वो, लेकिन भक्तों के संग में जब करेंगे तो बहुत इफेक्टिव होगा। तो हर कार्य यहाँ पर भक्तों के संग में करना है, कोई भी कार्य अकेले नहीं करना हमको। जैसे हम अकेले जाएंगे तो क्या होगा, माया देवी हमें घेर लेगी, लेकिन भक्तों के संग में रहेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कॉन्शियस हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं भक्तों का संग है और सभी लोग बिल्कुल एक सफेद धोती कुर्ते में, है ना। बाहर होते हैं, दिल्ली में होते तो सब लोग धोती कुर्ते जनरली नहीं पहनते, कोई पैंट शर्ट में, तो अजीब सा लगता है ना। आप एक मतलब कभी एक व्यक्ति आके यहाँ के देखना कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, या अपनी जगह रख के देखिए, मतलब सबको तो बहुत अच्छा। तो सोचो कि हमको इतना अच्छा लग रहा है तो भगवान कितने प्रसन्न हो रहे होंगे। किसी ने पहली बार धोती कुर्ता पहना यहाँ के, आपको ने पहली बार पहना, है ना। सो मायापुर धाम ऐसा है कि यहाँ पे इतना अच्छा वातावरण है
कि जो बेचारा भक्ति करना नहीं भी चाहता ना, जबरदस्ती हो जाती है भक्ति। मेरे फादर आए थे 3 साल पहले यहाँ पे, तो उन्होंने कभी माला नहीं की थी जीवन में, न कभी धोती कुर्ता पहना था, लेकिन यहाँ पे माहौल में इतना ढल गए कि किसी ने फोर्स भी नहीं किया, अपने धोती कुर्ता भी पहना, माला भी की। भले यहाँ से जाने के बाद फिर से माला छोड़ दी, लेकिन यहाँ पर की, है ना, कि वातावरण ऐसा है कि स्वतः ही अपने आप भक्ति हो गया। कि सोचो, जो करना नहीं चाहता उसकी भक्ति हो रही है, और जो करना चाहता है, जो हम करने आए हैं, तो हमें हमारा कितना फायदा होगा। और जितना हम सिंसियर होंगे उतना ही हम यहां से ज्यादा धन लेके जा सकते हैं, भक्ति का धन। दूसरा धन तो हम यहां देके जाएंगे, लेकिन भक्ति का धन यहां से लेके जा सकते हैं जितना हम ज्यादा सीरियस होंगे। तो ये इतना उदारता का धाम है। कुछ भी कार्य करेंगे उसका हमें लाखों गुना लाभ मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर प्रकट होते हैं, तो हम उनके 2 कारण डिस्कस करेंगे। पहला है कि संकीर्तन आंदोलन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आते हैं, कि कैसे भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि कलयुग के लोग हैं, ये तो बहुत बुरे, मतलब इनका तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। सतयुग में ध्यान योग करते थे, त्रेता में यज्ञ करते थे, द्वापर परिचर्या यामर्चन विधि से, लेकिन कलयुग में क्या होगा इनका। मतलब सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कलयुग के लोगों का, कलयुग की जो क्वालिटीज हैं उनका वर्णन करते हैं कि इतने सारे दोष ही दोष हैं। मंद संबंध मतयो मंद भाग्य पारिता, कि मंद बुद्धि होंगे, है ना, स्मृति बिल्कुल होगी नहीं, कुछ याद नहीं रहेगा। आजकल ऐसी नौबत आ गई कि अपना नंबर भी याद नहीं रहता। अपना नंबर भी, क्या नंबर आप अच्छा देख के बताते हैं अपना नंबर, दूसरों का नंबर तो छोड़ो, अपना नंबर तक याद नहीं रहता हमें, तो स्मृति बिल्कुल नहीं हमारी। तो इतने सारे दोष ही दोष हैं, लेकिन एक महान गुण है, क्या है कि कृष्ण का कीर्तन करने से क्या है, सारे पापों से, जितने भी कलयुग के कलम से, सबसे मुक्ति हो सकती है केवल कृष्ण का कीर्तन करने से। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर प्रकट होते हैं कि संकीर्तन आंदोलन को, संकीर्तन को, हरे कृष्ण को लार्ज स्केल पर सबको देने के लिए। ऐसा नहीं हरे कृष्ण पहले नहीं था चैतन्य महाप्रभु से, उससे पहले भी था हरे कृष्ण मंत्र, लेकिन बहुत कम लोग जप करते थे, बहुत कम लोग जानते थे इसके बारे में, सभी लोग नहीं जानते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या है किया कि ये तो ऐसा हरे कृष्ण मंत्र है, ये कृपा मिलेगी, इससे सबको देना चाहिए। पहले सबके पास नहीं था, योग्य पर्सन ही उसका क्या हरे कृष्ण का जप करते थे। चैतन्य महाप्रभु जब शुरुआत में शिवास आंगन में, वहां पर जाएंगे शिवास आंगन में, तो वहां पर संकीर्तन करते थे पहले, और वहां पर कुछ विशेष लोगों की एंट्री थी खाली, सब लोग नहीं एंट्री कर पाते थे, कुछ विशेष लोग खाली जो हरे कृष्ण मंत्र करने के योग्यता रखते हैं। तो हरे कृष्ण मंत्र के लिए भी योग्यता होनी चाहिए। लेकिन बाद में चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जो हरे कृष्ण मंत्र कुछ लोग कर रहे थे उसको सबको दिया, कोई भी जपो, और नगर संकीर्तन के माध्यम से, स्ट्रीट कीर्तन, गली गली में जाके क्या है सबको दे रहा है कि आप भी जपो हरे कृष्ण, हरि बोल, सबको बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। सो जो कृष्ण का जो प्रेम धन है, जो नहीं मिलता इतनी आसानी से, वो चैतन्य महाप्रभु ने आके क्या है ऐसे ही बांटा, योग्यता विचारे बिना, कि कोई योग्यता नहीं देखी चैतन्य महाप्रभु ने कि कौन व्यक्ति योग्य है, कौन योग्य नहीं है, सबको दिया एक तरफ से। कृष्ण भगवान आते हैं तो बोलते हैं, पहले कंडीशन लगाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करोगे तो भगवत धाम जाओगे, तो कृपा मिलेगी आपको। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, वो ऐसी कोई कंडीशन रखते हैं? कोई कंडीशन नहीं रखते, कोई योग्यता नहीं रखती, सबको कृपा बांट रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। जो वृंदावन धाम है वहां पर तपस्या करने का बहुत महत्व है, तपस्या करनी चाहिए वृंदावन धाम में जाके। और जो जगन्नाथपुरी धाम है वहां पर प्रसाद पाना चाहिए, वहां पर प्रसाद का बहुत महत्व है। लेकिन यहां पर मायापुर धाम में संकीर्तन करना है, भगवान का नाम लेने का,
मायापुर धाम मतलब संकीर्तन के लिए। और यहां पर अगर हम संकीर्तन नहीं किया, संकीर्तन मतलब भक्तों के संग में भगवान का गुणगान, तो ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन के माध्यम से जो धन है कृष्ण भगवत धाम का, जो बहुत गुहितम धन है, जो आसानी से किसी को नहीं मिलता, भगवान किसी को नहीं देते, वो धन क्या है, भगवान चैतन्य महाप्रभु सबको देने आए यहाँ पर। क्योंकि कृष्ण जब प्रकट हुए तो उन्होंने ये भक्ति नहीं दी किसी को, क्योंकि पता है कि मैं किसी को भक्ति दे दूंगा तो क्या होगा, उसका मुझे गुलाम बन के रहना पड़ेगा, उसका मुझे नौकर बन के रहना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान सब कुछ दे सकते हैं आसानी से। ठीक है भाई, तुझे धन चाहिए, बड़ा आदमी बनना है, ये पोस्ट पोजीशन चाहिए, सब कुछ दे देंगे, यस सब दे देंगे। लेकिन भक्ति, भगवान भक्ति इतनी आसानी से नहीं देते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए क्या है, उन्होंने भक्ति को ऐसे बांटा, कोई भी करो कोई दिक्कत नहीं है। हम कहां पर बैठे हैं, उसी मायापुर धाम में बैठे हैं। यहां पर कृपा बढ़ रही है, हमें क्या है उसको स्वीकार करना है ना। हमारे पास ऑप्शन है कि वो तो आएगी आएगी, है ना। जैसे हम कैब करते हैं ना, जब कैब करते हैं आपने देखा होगा तो ड्राइवर के पास कॉल आती है कैब करने की, तो वो उसको पास भी कर सकता है और उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है ना। लेकिन ऐसे हमारे पास ये ऑप्शन है कि कृपा हमारे पास आएगी आएगी, लेकिन हम उसको स्वीकार भी कर सकते हैं और पास भी, नहीं मुझे कृपा की जरूरत नहीं, इसको दे दो, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आएगी आएगी जरूर हो, अगर हम मायापुर धाम में आए हैं तो भक्तों के संग में कीर्तन कर रहे हैं। कृपा तो आएगी हमारे पास, लेकिन हम उसे पास रिजेक्ट ना करके हमें उसे स्वीकार करना है। तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं यहाँ पर संकीर्तन आंदोलन को इंट्रोड्यूस करने के लिए पब्लिकली। पहले क्या था, पर्सनली लोग करते थे कुछ लोग, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बाद इसको पब्लिकली इसको इंट्रोड्यूस किया गया। हरे कृष्ण मंत्र संकीर्तन मतलब राधा कृष्ण की वर्शिप करना, राधा कृष्ण की सेवा करना। इसीलिए हम देखते हैं कि 500 साल पहले कोई भी राधा कृष्ण की वर्शिप नहीं करता था। इसी वजह से कोई मंदिर भी नहीं है राधा कृष्ण का। कोई मंदिर है 500 वर्ष पुराना राधा कृष्ण का? है कोई, सुना है आपने कभी 500 साल पुराना कोई मंदिर राधा कृष्ण का? शिव जी का मंदिर सुना होगा, नारायण लक्ष्मी का मंदिर सुना होगा, गोपाल जी का होगा, लेकिन राधा कृष्ण का कोई मंदिर नहीं है 500 साल पुराना। है कोई? कोई नहीं है। क्यों नहीं है? वर्शिप ही नहीं होती थी, कोई जानता नहीं था। है जगन्नाथपुरी, तो जगन्नाथ मंदिर से मतलब नहीं, राधा कृष्ण का है वहां पे। वृंदावन में भी नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु ने इंट्रोड्यूस की राधा कृष्ण की वर्शिप। राधा कृष्ण की वर्शिप इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत योग्यता चाहिए। ऐसा नहीं राधा कृष्ण की वर्शिप करने के लिए हमें आरती घुमानी है, ये सब करना है। हम हरे कृष्ण मंत्र के माध्यम से भी राधा कृष्ण की वर्शिप भी करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का एक बाह्य कारण है यहाँ पर भगवत धाम जहाँ भौतिक जगत में प्रकट होने का, कि संकीर्तन आंदोलन को इंट्रोड्यूस करना, हरे कृष्ण मंत्र को इंट्रोड्यूस करना। इसी वजह से हम हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, गुरु परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन कर रहे हैं कीर्तन करके। और दूसरा एक आंतरिक कारण था चैतन्य महाप्रभु का, कि महाप्रभु ने देखा, कृष्ण भगवान ने देखा कि सब लोग मेरी सेवा कर रहे हैं, राधा रानी मेरी सेवा कर रही हैं, लेकिन राधा रानी को कितना आनंद मिल रहा है वो कृष्ण को भी नहीं पता। तो जो भगवान है उनको यही नहीं पता कि इस व्यक्ति को कितना आनंद मिल रहा है, लेकिन बहुत आनंद मिल रहा है। अब कोई व्यक्ति है जैसे, है ना, अब मैं खुद की सेवा तो नहीं कर सकता ना, मैं खुद की सेवा करूं, मुझे पता पड़ा कि मुझे कितना आनंद मिलता है मेरी सेवा करके। ऐसा हो सकता है? नहीं कर सकते ऐसा। तो वो तो दूसरा व्यक्ति पता लगा सकता है खाली, है ना, दूसरा व्यक्ति बताएगा हाँ इतना आनंद मिल रहा है। अब वो कैसे बताए आनंद कितना मिल रहा है ना। भगवान को भी नहीं पता कि उनके भक्तों को मेरी सेवा करे, भगवान की सेवा करे, कितना आनंद मिलता है। भगवान क्या हो गए? इनकम्प्लीट हो गए,
है ना, क्योंकि भगवान को सब कुछ पता है, लेकिन एक चीज नहीं पता उनको, क्या, कि मेरी सेवा करके भक्तों को कितना आनंद मिल रहा है, राधा रानी को कितना आनंद मिलता है। तो ये जानने के लिए कि भक्तों को कितना आनंद मिलता है भगवान की सेवा करके, चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। शरीर किसका है? कृष्ण का, लेकिन कांति जो भाव है वो राधा रानी का भाव चुरा के लाते हैं भक्त के रूप में, और भक्त के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। तब उन्हें पता पड़ता है कि भगवान की सेवा करके कितना आनंद मिलता है, या लोगों को मेरी सेवा करके कितना आनंद मिलता है। तो भक्त बड़े हैं या भगवान बड़े हैं? भक्ति बड़ी है, भगवान बड़े हैं? कौन बड़ा है? वैसा देखा जाए तो अल्टीमेटली भगवान ही बड़े हैं, लेकिन भक्ति से उस भगवान को भी जीता जा सकता है। उस भक्ति से क्या है? भगवान को जीता जा सकता है। तो प्रमुख रूप से चैतन्य महाप्रभु के प्रकट के क्या है? दो कारण थे। पहला बाहरी कारण जो सबके लिए, वो क्या है? संकीर्तन आंदोलन को इंट्रोड्यूस करना, कि हरे कृष्ण मंत्र सबको देना। अभी कुछ लोगों के पास था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? सबको दिया। कोई भी करो, कोई दिक्कत नहीं। और चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में आते हुए हम भी सबको देते हैं, सबको हरे कृष्ण बोलते हैं। तो तुम भी करो हरे कृष्ण, चाहे भले ही उसके योग्य है नहीं है, सबको दे रहे हैं। इसीलिए हम देखते हैं कई लोग तो हरे कृष्ण मंत्र को प्रॉपर उच्चारण भी नहीं कर पाते। हमने पहले कहानियों में सुना करते थे कि ऐसे ही व्यक्ति, हम अगर किसी ने पाप किए हैं तो उसके मुंह से भगवान का नाम भी नहीं निकलता, है ना। शास्त्रों में कोई उदाहरण है ऐसा? मृगारी का, है ना, मृगारी का। सो जब हमने पहली बार सुना था मैंने वो चीज, तो मैं कैसे हो सकता है कि राम नाम ना निकले किसी मुंह से? कैसे पॉसिबल है ऐसा? मतलब कि कोई बोल सकता है, शब्द है ये तो एक तरह से, राम राम कोई बोल सकता है, जिसको भी हिंदी आती है बोल सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? इतना पापी कोई कैसे हो सकता है कि राम ही ना निकले उसके मुंह से, है ना। बहुत मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है ऐसा सोचना। लेकिन ऐसा था, वो नहीं बोल पाते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे विदेशों से भक्त आते हैं जो हरे कृष्ण मंत्र का सही तरह से उच्चारण नहीं कर पाते, है ना। चाइनीज आते हैं, वो नहीं कर पाते हरे कृष्ण सही तरह से उच्चारण, तो भगवान का नाम सही तरह से नहीं ले पा रहे, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे मृगारी ने प्रयास किया, टेक्निक लगा के कुछ भी लगाई, लेकिन प्रयास किया, उसने किया, नाम ना लेके भी उसने इतने बड़ी व्यक्ति वाल्मीकि रूप में बने। रत्नाकर ठाकुर। सो इतना महत्व है भगवान के नाम का कि बाई चांस हम नहीं भी ले पा रहे, योग्यता नहीं है हमारे, तो भी हमें मिल गया भगवान का नाम, और उसको हमें क्या करना है? जप करना है। इसीलिए हम यहाँ पर आए। हमने बताया कि मायापुर धाम में क्या करना है? संकीर्तन करना है। वृंदावन किसके लिए? तपस्या के लिए। जगन्नाथ धाम, जगन्नाथ प्रसाद पाने के लिए। वहां गए, प्रसाद नहीं पाया, तो क्या है? व्यर्थ है वहां जाना है। तो जगन्नाथ जी खाली प्रसाद खा के कृपा प्रदान कर देते हैं, कुछ मत करो, प्रसाद करो। और चैतन्य महाप्रभु उनसे भी ज्यादा आगे गए। वो क्या करते हैं? आप यहाँ सो भी जाओ खाली, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कृपा मिलेगी आपको। उनको पता है कि कलयुग के लिए जीव तो बस सोना ही आता है। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु तो क्या है? बहाना ढूंढते हैं कि कैसे कृपा कर दो इस पे। इतना क्या करुणामयी अवतार है भगवान चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए क्या? पतित पावन हेतु तुम आवत, कि भगवान प्रकट हुए काली पतितों को उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं। जिसके अंदर कोई योग्यता नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो चैतन्य महाप्रभु की शरण में आता है। इसी वजह से प्रभुपाद कहते थे कि हम घर में सबसे पहले विग्रह क्या है? गौर निताई के रखते हैं। या हम देखेंगे काफी सारे मंदिरों में क्या है? गौर निताई के विग्रह मिलेंगे। राधा कृष्ण कम मिलेंगे, गौर निताई ज्यादा मिलेंगे। हर मंदिर में गौर निताई होंगे, क्यों? विशेष करुणामयी अवतार है। प्रभुपाद कहते भी हैं एक लेक्चर में कि आपको घर में कुछ नहीं करना। आप क्या करो? घर में एक फोटो रखो पंच तत्व की, बस उन्हीं को भोग लगाओ, उन्हीं के सामने बैठ के जप करना है, आपको कुछ नहीं करना। आपके घर में पंच तत्व जरूर होने चाहिए, तो कृपा अपने आप आएगी। तो बहुत कृपामयी अवतार है भगवान का चैतन्य महाप्रभु। और यहाँ पर भगवान आए कृपा बांटने के लिए।
सो हमें तो कृपा निश्चित रूप से मिलेगी, हम कुछ नहीं करेंगे तो भी कृपा मिलेगी, लेकिन कुछ करेंगे तो ज्यादा मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर आके हमें क्या करना है, संकीर्तन करना है, भक्तों के संग में कीर्तन करना है, भक्तों के संग में भगवान का गुणगान करना है, भक्तों के संग में भगवान का गुणगान सुनना है। तो हर कार्य में क्या है, भक्तों के संग में करना है, धाम में आके, और श्रवण तो करना ही करना है, बिना श्रवण के कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए। अगर ये 2-3 चीज हमने नहीं की धाम में आके, तो क्या होगा, इतना फायदा नहीं होगा हमारा, जितना हमारा पैसा खर्च हुआ है उतना फायदा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम जो बताया गया यहाँ पे वो सारी एक्टिविटीज करेंगे तो क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। सो धाम में आने के बाद हमें पूरा 24 घंटे प्रयास करना है कि हम कृष्ण कॉन्शियस रहें, ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हम भगवान का विस्मरण हो। कितने टाइम हो? सो ऐसा कोई कार्य नहीं करना हमको यहाँ पे आके जिससे हमें भगवान का स्मरण ना हो। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, क्या नहीं करना है, श्रवण कीर्तन करना है, भक्तों का संग करना है। संकीर्तन मतलब भक्तों के संग में कीर्तन करना है। और क्या नहीं करना है, ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे भगवान का विस्मरण हो। विशेष रूप से कोई ऐसा पापमय कार्य नहीं करना है, क्योंकि हमने जाना कि भगवत धाम में, भगवान के धाम में जाके हम कोई कार्य करते हैं तो उसका बहुत फल मिलता है, लाखों गुना लाभ मिलता है। श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे तो हर एक्टिविटी अच्छी होगी, जब करेंगे हर एक्टिविटी का ज्यादा लाभ मिलेगा हमको। लेकिन कोई पाप में कार्य करेंगे तो जब पाप में कार्य करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा रिएक्शन मिलेंगे। नॉनवेज खाना, चलो नॉनवेज तो हम नहीं खाते, लेकिन चाय पीना या चॉकलेट खाना हम ज्यादा से ज्यादा यही करेंगे, ये भी नहीं कुछ लोग करेंगे। सो ऐसे हमें पाप में कार्य नहीं करने हैं, जो सिंपल एक्टिविटीज हैं जिनसे हमें पापों की संख्या में वृद्धि होगी। तो ऐसे कार्य हम नहीं करेंगे तो क्या बचे रहेंगे। अगर ऐसे कार्य ज्यादा करने के चांसेस कब आएंगे, जब हम भक्तों के संग से दूर जाएंगे। अगर भक्तों के संग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कब समय निकल गया, पूरे 24 घंटे। लेकिन भक्तों के संग से दूर जाएंगे तो क्या होगा, हमें पाप में कार्य करने की प्रवृत्ति हमारी ज्यादा प्रबल होगी। और भक्तों के संग से अलग कब जाएंगे, जब हम शेड्यूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम भक्तों के संग में ही रहेंगे। और जैसे ही हम कहेंगे नहीं मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, मैं तो पहले 2-3 बार आ चुका हूँ यहाँ पे, मुझे तो सब पता है ना, कि कहाँ जाना है, क्या करना है, तो क्या होगा, वो माया की चाल है एक्चुअली। तो माया की चाल है, आप कहीं जाना चाहते हो, कहीं और ले जाएगी आपको, है ना। तो भक्तों के संग में रहेंगे, सेफ रहेगा यहाँ पे। तो मायापुर में ऐसा नहीं माया नहीं है, माया भी है ना। तो माया ज्यादा प्रबल है यहाँ पे मतलब भगवान से प्रबल नहीं है, लेकिन माया भी है यहाँ पे। बाहर जाओगे आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देंगे, बहुत सारे लोग दिखेंगे, फॉरेनर दिखाई देंगे जिससे हम अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो बहुत सारे चांसेस है माया में जाने के। लेकिन अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे तो इतना पॉसिबल, इतना माया प्रबल नहीं होगी। लेकिन अकेले होंगे तो क्या होगा, बहुत आसानी से हम माया फंस सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमेशा भक्तों के संग में रहना है। और क्या नहीं करना है, गंगा स्नान अकेले नहीं जाना है। वहां तो माया तो है ही है, लेकिन साथ में आपके शरीर छोड़ने का भी चांस है। वैसे तो अच्छा है, भगवान के धाम में अगर हम अपने देह को वहाँ विसर्जित करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अभी भगवान चाहते हैं कि हम और सेवा करें भगवान की, प्रभुपाद के मूवमेंट में, तो इतनी आसानी से इस शरीर को वेस्ट ना करें। हाँ, तो यहाँ से जितनी टिकट हमने कराई है उतनी टिकट वापसी की भी। तो ऐसा ना हो कि टिकट हमें कैंसिल करनी पड़े। तो सबके लिए टिकट है और कैंसिल ना करनी पड़े। तो भक्तों के संग में जाएंगे और जहाँ पे जितना वो है तभी स्नान करेंगे, अच्छा भी लगेगा।
अकेले स्नान करने में अच्छा भी नहीं लगेगा। और ना अकेले जाके परचेजिंग करनी है कुछ कि नहीं यहाँ पर आए चलो परचेजिंग कर लेते हैं, पता नहीं आगे आएंगे नहीं आएंगे, नहीं आगे भी आएंगे। तो आपको समय दिया जाएगा, हर चीज़ के लिए समय होगा हमारे पास। परचेजिंग के लिए समय भी होगा, बाहर घूमने के लिए भी समय होगा, गंगा स्नान के लिए भी समय होगा, कीर्तन मेला के लिए भी समय होगा, परिक्रमा के लिए भी समय होगा, हर चीज़ के लिए समय है। लेकिन ऐसा नहीं कि कीर्तन मेला है तो ये चीज़ कर रहे हैं, जब क्लास चल रही है तो कुछ और कर रहे हैं, तो क्या होगा, इतना लाभ नहीं हुआ है। लेकिन आप शेड्यूल में फॉलो करेंगे तो शेड्यूल में हर चीज़ मिलेगी आपको, सब्जी अचार चटनी रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ मिलेगा। लेकिन आप अलग अलग चीज़ों को ढूंढोगे, अचार वहाँ से ले लिया सब्जी वहाँ से ले ली, तो क्या, तो इतना लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपके भक्तों के संग में हर चीज़ करनी है, सब करने को मिलेगा, सारा आपके शेड्यूल में हर चीज़ अवेलेबल है। तो अपना अलग से प्लान ना बनाए, कुछ कहीं जाने का या कुछ भी करने का खुद प्लान बना रहे हैं, एक भक्त को साथ में लेके जा रहे हैं कि चलो मुझे पता है कहाँ जाना है, आ जाओ आ गया। सो ऐसे प्लान नहीं करना है। अगर बाई चांस किसी को इमरजेंसी है, कुछ है, तो आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं कि आपको जेल में बांध दिया गया है। आपका कुछ जेन्युइन रीजन है तो भेजा भी जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि भक्तों के संग में सारा शेड्यूल फॉलो करें, अकेले बाहर ना जाएं, और ना ही जो बाहर के लोग हैं जिनको हम नहीं जानते ज़्यादा डील करें उनसे, स्पेशली बंगाली लोगों से बिल्कुल डील ना करें। समझ में कुछ नहीं आएगा और आपको बेवकूफ़ बना देंगे वो, है ना। सो मतलब जल्दी भरोसा ना करें। ऐसा नहीं वो वैष्णव है, भक्त हैं, भगवान की सेवा, भगवान के धाम वासी हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना। लेकिन फिर भी हमें सेफ रहना है एटलीस्ट। ये नहीं कि बिल्कुल भाव में ये तो धाम वासी है, चरणों में गिर जाओ उनके और वो सब। ठीक है, हमारा भाव अच्छा होना चाहिए, वो धाम वासी हैं, हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनसे व्यक्तिगत डीलिंग ना करें। जब हम रिक्शा वगैरह भी करेंगे जाके, सो एक पर्सन होगा वो डील करेगा। ये नहीं कि हम नेताजी बन के आगे फिर कर रहे हैं। अगर आपको सेवा करनी है तो आप बात कर सकते हो वीर नरसिंहपुर से, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगी। लेकिन जिनको डील करना आता है वो डील करें, नहीं तो क्या होगा, अपराध ज़्यादा होंगे, डीलिंग कम होंगी, है ना। तो हमें अपराध भी नहीं करना उनके प्रति। वो धाम में रह रहे हैं, धाम में उनका प्राकट्य हुआ है, जन्म लिया है, तो वो हमसे अच्छे वक्त है। उनका सौभाग्य है, उन्हें धाम में प्रकट होने का जन्म मिला है, जन्म होने का सौभाग्य मिला है। हम यहाँ कभी कभी प्रकट होते हैं एक साल में, वो हर दिन प्रकट होते हैं यहाँ पर, तो कितना अंतर है ना। 1-2% है हम यहाँ खाली। हम 365 दिन में 3-4 दिन के लिए आते हैं, वो 365 दिन है, तो 1% हम यहाँ पर रहते हैं साल में। तो हमसे 100% ज़्यादा भक्त हैं वो, 99% ज़्यादा भक्त। हम 1% वो 99%। तो प्रभु जी जैसे कि वो हमसे मतलब कितने ज्यादा है, मतलब है ज्यादा है, तो मतलब धाम में जितना मिला, फिर तब भी रिक्शा चलाए, मतलब या ऐसी एक्टिविटी में जरूरी थोड़ी है रिक्शा चला के कोई भक्ति नहीं कर सकता। या जो रिक्शा चला रहा है वो नीचे है हमसे और हम गाड़ी चला रहे हैं। सो भक्ति का स्तर उनका, उन्होंने पिछले जन्म में भगवान की सेवा की, भक्ति की, तो उन्हें अवसर मिला भगवत धाम में जन्म लेने का। अब वो क्या कार्य कर रहे हैं वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन उन्हें भगवान के धाम में प्रकट हुए हैं, जन्म लिया है, वो उनके पिछले कार्य थे ऐसे, उनको अवसर मिला है। अब क्या कर रहे हैं वो उनकी अभी की स्थिति पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी वो यहाँ पे जन्म लिया है तो हमसे बेहतर है, हमें ये सब सोचना चाहिए और ये सोच कर उनका सम्मान करना चाहिए। उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इतने पैसे हो गए ये सब, तो बहुत ही पोलाइटली डील करने, उनको बुरा ना लगे। पैसे भी बचाने अपने, हर काम करना है और उनको बुरा भी ना लगे, ऐसा कार्य करना है। सो इन सब चीज़ों का हमें यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना है, जिससे कि हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय को, अपनी कॉन्शियसनेस को क्या बचा सकें, सुधार सकें। और हमारा जो शेड्यूल रहेगा, अभी हमारी जैसे क्लास हुई है, अभी हमारा इसके बाद तुरंत बाद हम लंच ले सकते हैं, लंच तैयार होगा, नीचे लाइन लगी होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम 4 बजे, 3:30 आप बता दें। तो आगे का शेड्यूल प्रभु जी बताएंगे, आगे का शेड्यूल है, वो शेड्यूल बताया जा रहा है, उसी को फॉलो करना है आपको ना, उससे बाहर कहीं नहीं जाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।